एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली फैली हुई थी और सुबह की पहली किरण के साथ मुर्गों की बांग सुनाई देती थी, वहां एक पुराना लेकिन मजबूत घर खड़ा था। इस घर का नाम था ठाकुरों की हवेली, जहां ठाकुर राम सिंह अपनी पत्नी सरोज देवी के साथ रहते थे। सरोज देवी, जिन्हें गांव वाले सासू मां कहकर पुकारते थे, एक कड़क स्वभाव वाली महिला थी, लेकिन उनके दिल में अपने परिवार के लिए अथाह प्यार था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा विजय। राजेश की शादी गांव की ही एक साधारण परिवार की लड़की राधा से हुई थी, जबकि विजय की शादी पड़ोसी गांव की अमीर घराने की बेटी मीना से की गई थी। राधा सासू मां की लाडली बहू थी, क्योंकि वह हमेशा घर के कामों में हाथ बटाती थी और सासू मां की हर बात मानती थी। लेकिन मीना, जो शहर की पढ़ी लिखी थी, सासू मां को कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि वह घर के कामों से दूर रहती थी और अपनी अलग दुनिया में खोई रहती थी। सासू मां और राधा दोनों ही मीना से नफरत करती थीं, क्योंकि मीना की वजह से घर में हमेशा तनाव रहता था। सुबह का समय था, जब सासू मां सरोज देवी रसोई में चाय बना रही थीं। राधा उनके पास आकर बोली, माँ जी, आज सुबह सुबह आप अकेले ही सारे काम कर रही हैं। मुझे बताती तो मैं आपकी मदद कर देती। वैसे भी इस घर में तो मैं ही हूँ जो आपके साथ खड़ी रहती हूँ। वो मीना तो अभी तक सो रही होगी, जैसे कि वो किसी देश की राजकुमारी हो। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बहू से तो अच्छा है कि कोई ना हो, कम से कम घर की शांति तो बनी रहेगी। आप देखिए ना, कल रात को भी उसने विजय से झगड़ा किया था। कह रही थी कि गांव की जिंदगी उसे पसंद नहीं है। अरे, अगर पसंद नहीं है तो चली जाए वापस अपने मायके। यहाँ क्यों हम सबको परेशान कर रही है? मैं तो ये सोचती हूँ कि ऐसी लड़की हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। वो तो बस पैसों की वजह से आई है यहाँ। फिर सासू मां ने चाय का कप राधा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी राधा, तुम तो इस घर की जान हो। अगर तुम न होती तो इस घर का क्या होता? वो मीना तो बस नाम की बहू है, काम तो तुम ही करती हो। कल रात का झगड़ा तो मैंने भी सुना था। वो विजय से कह रही थी कि शहर जाकर नौकरी करेगी। अरे, हमारे गांव के ठाकुर परिवार में बहू नौकरी करेगी, ये क्या बात हुई? मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बहू से दूर ही रहना चाहिए। वो हमारे रीति रिवाजों को नहीं समझती। तुम देखो, मैंने कितनी बार उसे सिखाया कि सुबह उठकर घर की सफाई करो, लेकिन वो तो बस किताबें पढ़ती रहती है। मैं और तुम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, ताकि वो समझे कि यहाँ की जिंदगी क्या है। वैसे भी राजेश तो तुम्हारे कहने में है, लेकिन विजय मीना के चक्कर में पड़ गया है। हमें मिलकर इस घर को बचाना है, नहीं तो ये मीना सब कुछ बर्बाद कर देगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और हम दोनों मिलकर मीना को यहाँ से भगाएंगे। वो सोचती है कि अपनी पढ़ाई लिखाई से हमें दबा लेगी, लेकिन हम गांव की औरतें हैं, हमारी ताकत अलग है। कल जब वो उठेगी तो मैं उसे काम पर लगाऊंगी, और अगर मना करेगी तो आपसे शिकायत करूंगी। आप तो जानती है कि मीना कितनी आलसी है, सारा दिन फोन पर लगी रहती है। मैं तो कहती हूँ कि उसके फोन को छीन ले, ताकि वो घर के कामों पर ध्यान दे। और हाँ, आज खेतों में जाना है, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मीना को भी साथ लेकर चलना, ताकि वो समझे कि गांव की जिंदगी आसान नहीं है। हम दोनों उसकी हर हरकत पर नजर रखेंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो विजय से भी कहेंगी कि उसे डांटे। इस बीच मीना कमरे में सो रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी कि इस घर में उसकी कोई कद्र नहीं है। अचानक दरवाजा खुला और विजय अंदर आया। मीना ने उठकर कहा, विजय, तुम्हें पता है कि इस घर में मुझे कितना तंग किया जाता है? सासू माँ और राधा दीदी दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रचती हैं। कल रात जब मैंने तुमसे शहर जाने की बात की तो उन्होंने दीवार के पीछे से सब सुन लिया और अब मुझे ताने मार रही है। मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौकरी कर सकती हूँ, लेकिन वो दोनों मुझे घर की कैदी बनाकर रखना चाहती हैं। तुम क्यों नहीं समझते कि उनकी नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती? हर रोज काम के नाम पर ताने मारती हैं, जैसे कि मैं कुछ नहीं करती। अरे, मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन उनकी उम्मीदें इतनी ऊंची हैं कि मैं कभी पूरी नहीं कर पाती। विजय, मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी।
विजय ने मीना को समझाते हुए कहा, मीना, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि माँ और भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन ये परिवार है, यहाँ सबको एक साथ रहना पड़ता है। माँ तो राधा भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि वो उनकी हर बात मानती हैं, लेकिन तुम अपनी ज़िद पर अड़ी रहती हो और मैं तुम्हें शहर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम कुछ दिन रुक जाओ क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो दोनों तुमसे नफरत करती हैं क्योंकि तुम उनका काम में हाथ नहीं बटाती हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं माँ से बात करूँगा, लेकिन तुम भी कोशिश करो, घर के कामों में हाथ बटाओ ताकि वो तुम्हें अपनाए। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ दुखी रहो, लेकिन मैं परिवार को तोड़ना भी नहीं चाहता। अगली सुबह सासू माँ और राधा रसोई में बातें कर रही थी। तभी राजेश वहां आया। राधा ने राजेश से कहा, देखो जी, आज फिर मीना सो रही है। मैं और माँ जी कितनी मेहनत करती है, लेकिन वो तो बस आराम करती है। तुम विजय से कहो कि उसे जगाए, नहीं तो सारा काम हम पर ही पड़ेगा। वो सोचती है कि हम उसकी गुलाम हैं, लेकिन हम उसे दिखाएंगे कि यहाँ की मालकिन कौन है। माँ जी, आप कहिए ना, हम दोनों मिलकर आज उसे सबक सिखाएं। वो हर रोज नई नई बहाने बनाती है, कहती है कि सिर दर्द है या थकान है। अरे हम भी थकते हैं, लेकिन काम तो करते हैं ना। तुम विजय को समझाओ कि ऐसी पत्नी से दूर रहे, नहीं तो वो उसे भी बिगाड़ देगी। राजेश ने हंसते हुए कहा, राधा, तुम और माँ दोनों ही मीना के पीछे पड़ी रहती हो। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी अलग है, लेकिन परिवार में सबको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर वो काम नहीं करती तो विजय से कहूँगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, वो शहर की है, उसे यहाँ की आदत नहीं है, लेकिन तुम दोनों की नफरत से वो और बिगड़ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि घर में झगड़े हों, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं विजय से बात करूँगा। ये कहकर राजेश वहां से चला गया। दिन चढ़ता गया और गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ देर बाद सासू माँ सरोज देवी खेतों की तरफ जा रही थी। राधा उनके साथ थी। राधा बोली, माँ जी, देखिए ना, वो मीना अभी तक नहीं उठी। मैंने विजय को कहा था कि उसे जगाए, लेकिन वो तो उसकी तरफदारी करता है। हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, नहीं तो ये घर उजड़ जाएगा। मीना की वजह से विजय भी बदल गया है। पहले वो आपकी हर बात मानता था, अब मीना के कहने पर चलता है। मैं तो कहती हूँ कि हम उसे मायके भेज दें और उससे कह देंगे कि यहाँ की जिंदगी उसके लिए नहीं है। आप देखिए, आज शाम को मैं उससे बात करूंगी और अगर नहीं मानी तो आपसे शिकायत करूंगी। हमारी नफरत उसे महसूस होनी चाहिए ताकि वो खुद चली जाए। सासू माँ ने गुस्से में कहा, हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। मीना जैसी बहू मैंने कभी नहीं देखी। वो तो बस हमारे परिवार को तोड़ने आई है। मैंने कितनी बार उसे समझाया कि गांव के रीति रिवाज मानो, लेकिन वो तो बस अपनी मनमानी करती है। तुम और मैं मिलकर उसे निकालेंगे। विजय को भी समझाएंगे कि ऐसी पत्नी से अच्छा है अकेला रहे। अगर कल जरूरत पड़ी तो गांव की पंचायत भी बुलाऊंगी, लेकिन पहले घर में ही निपटाएंगे। कभी वो मान जाए, क्योंकि वो सोचती है कि पढ़ी लिखी है तो सब कुछ कर लेगी, लेकिन यहाँ की जिंदगी अलग है। हम दोनों उसकी हर चाल पर नजर रखेंगे और उसे यहाँ रहने नहीं देंगी। खेतों में काम करते हुए राधा और सासू माँ ने मीना के खिलाफ कई योजनाएं बनाई। शाम होने पर जब वह दोनों घर लौटी तो मीना रसोई में कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। सासू माँ ने तुरंत कहा, अरे मीना, आज तो तुम उठ गई, लेकिन ये क्या बना रही हो? ये रोटियां तो जल रही हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि सीख लो, लेकिन तुम तो बस दिखावा करती रहती हो। राधा देखो, ये कैसी बहू है, काम भी ठीक से नहीं कर सकती। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मेरी तरह हो। लेकिन ये मीना तो अलग है। मैं और राधा दोनों ही तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम इस घर के लायक नहीं हो। जाओ, मायके चली जाओ, यहाँ मत रहो। मीना ने रोते हुए कहा, माँ जी, आप हमेशा मुझे ताने मारती रहती हो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप और राधा दीदी दोनों मिलकर मुझे नीचा दिखाती हैं। विजय से कहूंगी कि मुझे वो यहाँ से ले जाए, क्योंकि आपकी नफरत मुझसे सहन नहीं होती। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ कि जिंदगी क्या है, लेकिन आप दोनों मुझे कभी अपनाती नहीं। हर रोज नई शिकायत,
जैसे कि मैं दुश्मन हूँ। मुझे आज ही जाना है। मैं नहीं रह सकती यहाँ, जहाँ हर कोई मुझसे नफरत करता है। इस तरह पहला दिन बीता, लेकिन घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। सासू माँ और राधा की नफरत मीना के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जबकि राधा सासू माँ की प्यारी बनी हुई थी। गांव की जिंदगी में ये छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों का रूप लेने वाली थीं। दूसरे दिन सुबह हुई। सासू माँ सरोज देवी बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। तभी राधा उनके पास आई। राधा बोली, माँ जी, कल शाम का झगड़ा अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। मीना ने आपको जवाब दिया, ये तो हद हो गई। मैं तो कहती हूँ कि हम दोनों मिलकर विजय से बात करें। उसे कहें कि मीना को मायके भेज दे। वो सोचती है कि अपनी चालाकी से हमें चुप करा लेगी, लेकिन हम गांव की औरतें हैं, हमारी ताकत अलग है। आप देखिए, आज मैं उसे घर की सफाई करने को कहूंगी, और अगर मना करेगी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती करूंगी। हमारी नफरत उसे महसूस होनी चाहिए, ताकि वो खुद भाग जाए। वैसे भी राजेश तो मेरी बात मानते हैं, लेकिन विजय मीना के जाल में फंसे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोनों अलग हो जाएं। सासू माँ ने गंभीर स्वर में कहा। कल शाम जब उसने मुझे लौट कर जवाब दिया तो मेरा दिल टूट गया। मैं और तुम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, ताकि वो समझे कि यहाँ की सासू से पंगा नहीं लेते। मैंने सोचा है कि आज गांव की महिलाओं को बुलाकर मीना की शिकायत करूंगी। कहूंगी कि वो काम नहीं करती। तुम देखो वो कितनी आलसी है, सारा दिन सोती रहती है। हम उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। विजय को भी समझाएंगे कि ऐसी पत्नी से अच्छा है तलाक ले ले। हमारी नफरत इतनी गहरी है कि वो सहन नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरे कमरे में मीना विजय के साथ बात कर रही थी। विजय, तुम देखते हो कि सासू माँ और राधा कैसे मुझे तंग करती हैं। हर रोज नई साजिश, जैसे कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। कल शाम जब मैंने रोटियां बनाई तो उन्होंने कहा कि जल दें, लेकिन मैंने कोशिश तो की थी। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। तुम मुझे शहर ले चलो, वहाँ मैं नौकरी करूंगी और हम खुश रहेंगे। लेकिन वो दोनों मुझे जीने नहीं देंगी। वो चाहती हैं कि मैं यहाँ कैद रहूं। सुनो, अब तुम ही कुछ करो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। विजय ने सांत्वना देते हुए कहा। मीना, मैं जानता हूँ कि माँ और भाभी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, लेकिन परिवार है, सहन करना पड़ता है। माँ, राधा भाभी को प्यार करती हैं क्योंकि वो उनका काम में हाथ बटाती हैं, लेकिन तुम अलग हो। मैं तुम्हें शहर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी माँ की तबीयत देखो। कल शाम का झगड़ा मत दोहराओ, मैं उनसे बात करूँगा, लेकिन तुम भी घर के कामों में मदद करो ताकि वो तुम्हें अपनाए। मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो, लेकिन परिवार तोड़ना भी नहीं। हम साथ में प्लान बनाएंगे। दोपहर हुई। गांव की महिलाएं सासू माँ के घर आईं। सासू माँ ने उन्हें बताते हुए कहा, बहनों, देखो ना, मेरी छोटी बहू मीना कितनी बदतमीज है। वो काम नहीं करती, सारा दिन फोन पर लगी रहती है। राधा तो मेरी लाडली है, वो सब काम संभालती है, लेकिन मीना तो बस परेशान करती है। मैं और राधा दोनों ही उससे नफरत करती हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है। तुम लोग सलाह दो, क्या करूं? वो विजय को भी बिगाड़ रही है, कहती है शहर जाओ। हमारे गांव में ऐसी बहू नहीं चलती। एक महिला ने कहा। सरोज बहन, तुम ठीक कहती हो। ऐसी बहू को सबक सिखाना चाहिए। अगर नहीं मानती तो पंचायत में ले जाओ, वही इसकी पोल खोलना, तभी ये सुधरेगी। क्योंकि राधा जैसी बहू मिलना मुश्किल है। वो तो तुम्हारी छाया है और ये तुम्हारे परिवार पर कलंक। शाम को विजय घर लौटा। मीना रो रही थी। विजय बोला, क्या हुआ मीना, फिर झगड़ा हुआ? हाँ, गांव की महिलाओं के सामने मेरी बेइज्जती की। सासू माँ और राधा दीदी दोनों ने कहा कि मैं आलसी हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती। उनकी नफरत मुझे मार रही है। तुम कुछ करो। विजय अपनी माँ के पास गया और गुस्से में बोला, माँ, आप मीना को क्यों तंग करती हैं? वो काम सीखने की कोशिश कर रही है। आप और भाभी दोनों मिलकर उसे परेशान करती हैं। ये गलत है। बेटा, मीना इस घर के लायक नहीं। राधा तो सब करती है, लेकिन मीना बस बहाने बनाती है।
मैं और राधा उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो तुम्हें बिगाड़ रही है। अगर वो नहीं बदलेगी तो उसे भेज दो मायके। झगड़ा बढ़ गया, परिवार बंटने लगा। राधा सासू माँ के साथ थी, मीना अकेली। अब घर की लड़ाई को 3 दिन से भी ज्यादा होने वाले थे और घर की लड़ाई कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन सासू माँ और राधा रसोई में थीं। राधा बोली, माँ जी, कल का झगड़ा अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है और विजय आपसे बहस कर रहे थे, ये सब मीना की वजह से हो रहा है। हम दोनों मिलकर आज पंचायत बुलाएंगे और उसे गांव से निकालेंगे। वो सोचती है कि हम चुप रहेंगे, लेकिन हमारी नफरत उसे घर से बाहर कर देगी। दिन में पंचायत बुलाई गई। सासू माँ बोली, पंचो, मेरी बहू मीना काम नहीं करती, परिवार तोड़ रही है। मैं और राधा उससे नफरत करते हैं, उसे निकालो। हाँ, वो आलसी है, हम उसे सहन नहीं कर सकते। मीना ने रोते हुए कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये दोनों मुझे मौका नहीं देती। इनकी नफरत से मैं जा रही हूँ। पंचों ने फैसला किया। मीना मायके जाएगी, लेकिन विजय उसके साथ जाएगा। सासू माँ और राधा खुश हुई, लेकिन परिवार टूट गया। मीना चली गई। घर में शांति आई, लेकिन नफरत की कीमत चुकानी पड़ी। राधा सासू माँ की प्यारी बनी रही,